ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 21 से 27 नवंबर 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अभी जो मैंने शनि के सारे वीडियो दिए, शनि साढ़े साथी और ढैया को लेकर के, एक दो लोगों का प्रश्न आ रहा है कि धनु के ऊपर नहीं। धनु का मैंने, अगर आप इंट्रो देखेंगे तो मैंने बताया कि धनु का साढ़े साथी नहीं रहेगा 2023 से। तो साढ़े साथी पर उस पर क्यों बोलना है, जब शनि की गोचर की बात करेंगे तो धनु राशि को ले लेंगे। तो पहली बात उसमें नहीं है। दूसरा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कई तरह के कुछ कॉमन प्रश्न भी उसमें पूछे गए हैं। हालांकि मैंने जब शनि की साढ़े साथी और ढैया की व्याख्या की है तो शुरू में दोनों ही वीडियो में कुछ समय तक मैंने बोला है विस्तार से। मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं सुनने के कारण बहुत से कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, जो मैंने उसमें कवर नहीं किया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि अगले सप्ताह किसी दिन, मान लीजिए कि आज 17 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 22 या 23 तारीख को मैं एक वीडियो, 22 या 23 में किसी भी दिन, तारीख सुनिश्चित नहीं करता हूँ, लेकिन अगले सप्ताह 22, 23 या 24 में किसी दिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आप जब आप लोग मेरा वीडियो यह सुन रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शनि से संबंधित जो सामान्य प्रश्न हो, प्लीज़ अपनी कुंडली मत लिखा करिए कि मेरी तारीख ये है और मेरा राशिफल बताइए। आपके कोई जेन्युइन शनि से संबंधित कोई कंसर्न हो, कोई प्रश्न हो, साढ़े साती, ढैया, गोचर, इस तरह के कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझे लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं, लगभग शिव की कृपा रहेगी तो अवश्य दूंगा। 22, 23, 24 में किसी दिन मैं शनि के ऊपर आपके प्रश्न और मेरा उत्तर नाम से मैं एक कार्यक्रम कर दे रहा हूं, जिससे आपके जो भ्रम भ्रांति या कोई प्रश्न है, कोई मन में संदेह है, वो दूर हो जाए। कुछ लोग बोले कि उपचार दिया करिए, तो जो शनि का ढैया का वीडियो है उसके अंत में मैंने मेरा एक बहुत पहले, क्योंकि उपचार हर बार नया नया तो होता नहीं। देखिए आप लोगों को आदत से भी कुछ पड़ गई है कि हर बार कुछ, और नया को आप लोग ऑथेंटिक ज़्यादा मानते हैं, जबकि नया जैसा कुछ है नहीं। सब सनातन है, सब पुराना है, कोई नया उपचार नहीं है। कुछ नया आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोग लगता है कि ये नया है, और आजकल कुछ लोग नए नए जोड़ भी देते हैं। खैर उस पर मुझे कुछ नहीं बात करनी, लेकिन तो शनि संबंधी, शनि के 15 अचूक उपचार करके मेरा एक वीडियो है जो मुझे लग रहा है 2-3 साल या 4 साल पहले मैंने दिया था, अपने चैनल पर उपलब्ध है। मैंने उसको एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, तो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको शनि के उपचार का प्राप्त हो जाएगा। हर वीडियो में उपचार एक ही बात रिपीट करना थोड़ा सा हम लोगों को भी मुझे तो पर्सनली बड़ी कठिनाई होती है कि मैं एक ही बात बार बार बोलूं। तो मैंने उस वीडियो को आपकी सुविधा के लिए अटैच कर देता हूँ। अब मुश्किल ये है कि कुछ लोगों को राशिफल चाहिए, प्रॉम्प्ट चाहिए, जितना है बस उतना ही बोलिए। देखता हूँ मैं, लिखता रहता हूँ लोग कोई कि सेंट्रिक बोला करिए, लेकिन मुझे वैसे दर्शक पसंद हैं जो थोड़ा ज्ञानवर्धन करते हैं, जो जानते हैं। तो मैं अब आप इसी वीडियो पर देखेंगे शनि के ढैया और राशिफल पे, तो लगभग 90% लोगों ने तारीफ की है, लेकिन उसी में 10-5% लोग बकवास, एक्सप्लेनेशन, ये वो, अनाप शनाप लिखे हुए हैं। खैर उनको नहीं अच्छा लगा होगा, उसका भी स्वागत है, क्योंकि सबको संतुष्ट मैं नहीं कर सकता। सबकी अपनी शैली होती है बोलने की, या सबके अपने प्रेडिक्शंस हैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स के। लेकिन यह है कि सबको खुश तो हम नहीं कर सकते, हम तो अपने हिसाब से ही देंगे। हमारी अपनी बाध्यता है, मेरी अपनी प्रवृत्ति है, मेरी अपनी प्रकृति है, मेरा अपना ज्ञान है, वो कम बेसी तो होगा ही। कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता कभी। जिस दिन पूर्ण हो जाऊंगा उस दिन तो पूर्ण ही हो जाऊंगा फिर तो। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपना बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, और लोगों से भी कहता हूँ कि आप अपना बेहतर करिए। बाकी कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसको सुनने लगेंगे तब तो हम लोग सोशल मीडिया में पागल ही आदमी हो जाएगा। एक बड़ा फ़नी सा मेरे पास किसी का आया था रियल में, मैं हमेशा उसको बोलता भी हूँ, और मैंने उसको अपने टाइमलाइन पे फेसबुक पे डाला भी कि भाई रोज़ राशिफल मत देखा करिए, क्योंकि रोज़ राशिफल ना कई हद तक बहुत से लोगों को मेंटल बना देता है। तो एक बड़ा फ़नी सा आया हुआ है कि कहीं कोई डिपॉजिट स्लिप जो है वो भर रहा है बैंक में, तो उसमें लिखा रहता है अंकों में भी लिखने के लिए राशि और नाम, फ़ोन नंबर
अंकों में लिखा रहता है कितना अमाउंट है और फिर लिखा रहता है राशि, तो जहाँ राशि वहाँ उसने लिखा हुआ है तुला राशि। तो मैंने उसको डाला है कि रोज़ रोज़ राशिफल सुनने का यही प्रभाव होता है कि 24 घंटे जो है हम उसी में, तो कोई भी चीज़ जो अति हो जाएगी तो वो आपको पागलपना के हद पर ले जाएगी। तो रोज़ राशिफल मत सुना करिए, मत देखा करिए, मेरा भी मत देखा करिए। जितना ज़रूरत हो, जो समझने लायक हो उतना समझा करिए, क्योंकि क्या होता क्या है कि हम अच्छाई को तो उतना नहीं सुनते, हम ख़राब चीज़ों को सुन सुन करके फिर उसके नए नए उपचार, नए नए प्रयोग। कई बार मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब बात करता हूँ लोगों को तो अपने शरीर पर ही रोज़ टीवी और प्रोग्राम देख देख करके प्रयोग करते जा रहे हैं। आज नीला पहनेंगे, कल पीला खाएंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, कपड़ा बदलेंगे, पेंट बदलेंगे घर का, मतलब पूरा लेबोरेटरी अपने आप को बना रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसके प्रति जो उसकी बात समझ में आती हो, जिस ज्योतिषी की, सबके अपने अपने ज्ञान हैं, उनके हिसाब से किसी एक दो लोगों को या अधिक से अधिक एक, और बहुत कोई विषम परिस्थिति हो तो प्रयास करना चाहिए कि एक दो ओपिनियन और ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रह्म नहीं है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है। तो जो भी आपको ठीक लगता हो उसकी बात को माने, बाकी 24 घंटे जो है वो ये सब देखने की चीज़ नहीं होती, हम लोग भी नहीं देखते हैं। अब सीधे सीधे आते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करूं। मेष वालों के लिए थोड़ा सा यह सप्ताह मानसिक तनाव बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर आपको चलना है। धन खर्च जो है वो सोच समझ कर करें। अप्रत्याशित धन खर्च हो सकता है। पूर्व के किए हुए परिश्रम के कुछ परिणाम तो प्राप्त होंगे, लेकिन वर्तमान में परिश्रम नहीं हो पाएगा। तो पहले के किए हुए हैं उनके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। रुके हुए कामों में वृद्धि होने की संभावना बन रही है, वो उससे आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। लेकिन वर्तमान में काम करने में आपको कठिनाई होगी। तो जब वर्तमान में पहले का अब परिणाम मिल रहा है तो वर्तमान में काम नहीं हो पाएगा, तो आगे की स्थिति बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा सावधान होकर के चलना है। आर्थिक मामलों में विशेष करके फैसले सोच समझ कर लें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन के साथ उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, ऐसे संकेत हैं। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव, कोई छोटी मोटी घटना, दुर्घटना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो आपको परेशान कर सकती है। उसमें आपको सावधानी रखनी है। घर परिवार से किसी कारण से आपको दूर जाना पड़ सकता है। इस समय देखूं तो नए कार्य व्यापार में हाथ डालने से थोड़ा सा बचिए। और एक बात अच्छी है कि किसी भी कारण से ऋण और शत्रु जो है वो समाप्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी आपको रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सप्ताह का प्रारंभ बहुत मानसिक अशांति दे सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा या अनावश्यक की चीज़ों में मत उलझिएगा। शांत रहने का प्रयास आपको करना है। वृषभ वालों की बात करूं तो काफ़ी जो है वो प्रभावशाली समय दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे योग बन रहे हैं। सप्ताह के का जो प्रारंभ है उसमें कुछ नए अवसर आपके दरवाजे खटखटा सकते हैं। नए अनुबंध, नए लोगों के साथ साझेदारी, कार्य व्यापार में वृद्धि, भाग्य का साथ और आय में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को आपको मिल सकता है। अप्रत्याशित का मतलब यह है कि आपकी क्षमता और आपका जो काम है उसके अनुपात में ही मिलेगा, लेकिन कुछ वृद्धि हो इसके संकेत हैं। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बेहतर होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि कुछ न कुछ छोटी मोटी उसमें बाधाएं भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो है वो बात आगे बढ़े इसकी संभावना अधिक है। घर परिवार में कोई शुभ समाचार हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। द्वादश भाव थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव में जा रहा है। यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखें। सामान इत्यादि खोने का भय या कष्ट जो है आपको मिल सकता है। मेरे सकता है बोलने पर भी किसी ने लिखा था कि एवरी टाइम इफ़ एंड बट। एक्चुअली लाइफ ही इफ बट से भरी हुई है, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जा सकता। और ज्योतिष में तो इतने कंडीशंस हैं कि राशिफल पे कैसे सीधा बोल दिया जाए कि नहीं यही होगा है। वो उसमें का मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं स्पष्ट करके बात करता हूँ कि जो है वो ये होने की संभावना है, हो ही जाएगा। ये कम से कम मैं तो दावा नहीं करता भाई, किसी को देखना हो देखे, ना देखना हो ना देखे, क्योंकि गलत बोलने की इतने राशिफल में कॉन्क्रीट बोला ही नहीं जा सकता। मैं तो हमेशा इसीलिए शुरू में बोलता हूँ कि राशिफल सामान्य ही होता है। उसको आप उसमें इफ बट लगा के अगर आप नहीं बोलेंगे तो या तो आप मतलब क्या उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूँ, कैसे कहा जा सकता है कि ये होगा ही होगा।
प्रेडिक्शन पे, जबकि आपकी दशा अंतरदशा और दशा अंतरदशा गोचर के बावजूद आपका कर्म 24 घंटे प्रभावित करता है, ये भी आप जान लीजिए। सब कुछ अच्छा रहेगा, कर्म ठीक नहीं रहेगा, नहीं कर पाएंगे, तो उस पर कभी बात करूंगा अलग से। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा, सप्ताह थका देने वाला होगा, अनावश्यक की चीज़ों में उलझे रहेंगे, उलझनें बढ़ेंगी। हालांकि बड़े लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, किसी प्रभावशाली समर्थ व्यक्ति का सहयोग आपको थोड़ा सा नकारात्मक टाइम में, समय में मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत बाधा आप महसूस कर सकते हैं। सब कुछ, सबसे बड़ी बात है जो है वो स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। अपने सेहत के मामले में बहुत ध्यान दें। आय को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, या संतुष्टि नहीं होगी, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी जिसको आप ठीक से निभा नहीं पाएंगे या उसकी पूर्ति करने में उतने समर्थ नहीं हो पाएंगे। सुदूर की यात्राओं से थोड़ा बहुत लाभ की संभावना है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, अतः शेयर वगैरह में नुकसान होने की संभावना आपके लिए बनेगी, और केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचें। कर्क वालों के लिए कार्य व्यापार में बड़ी अच्छी क्षमता दिखाई दे रही है इस समय। अच्छे सहयोगी मिलेंगे, समर्थ सहयोगियों के मिलने की संभावना है। आय में अच्छी वृद्धि है। भाग्यवश कोई महत्वपूर्ण काम आपका जो लंबे समय से रुका है वह इस समय होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी, सृजनशीलता काफ़ी बेहतर है, क्रिएटिव माइंड रहेगा। आय में वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि कार्यस्थल पर कुछ वैचारिक मतभेद या लोगों से तनाव, छोटे मोटे षड्यंत्रों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के बल पर उससे आप बाहर निकल जाएंगे, या आप भांप लेंगे कि ये मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई या कोई दुखद स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको निपटना पड़ सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है, विवाह के लिए अच्छा समय बना रहा है, स्थिरता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों को करने के लिए यह सप्ताह, विशेष करके सप्ताह का पहला और मध्य भाग बहुत अच्छा नहीं है। बहुत आवश्यक हो तो अंतिम भाग में कोई संपत्ति संबंधी कोई काम करना हो तो आप कर सकते हैं। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। सिंह वालों की बात करूं तो काफ़ी अच्छा समय जा रहा है कई मामलों में। भाग्यवश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त वर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी शुभता है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित कामों में सफलता और उसका सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च, लेकिन और साथ ही साथ करीबी लोगों के कारण मानसिक कष्ट भी आपको मिले, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो भूमि भवन से संबंधित कामों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें आपको कठिनाई मिलेगी। कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो थोड़ा अभी भी संभल करके ही रहें। सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत अनुकूल नहीं है। कोई लंबी अवधि की समस्या जो है उत्पन्न इस दौरान हो सकती है। वाणी, फिर भी बौद्धिक क्षमता के लिए समय अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ और उसमें उन्नति का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा सलाह देंगे इस दौरान लोगों को आप, और आपकी सलाह से लोगों को मदद मिलेगी। खुद के लिए उतना अच्छा आपको सलाह की आपको प्राप्ति नहीं होगी। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो यह शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, उसमें एक जैसी स्थिरता नहीं मिलेगी, थोड़ा अप डाउन देखने को मिल सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे किसी कारणों से, लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो मन को दुखी भी करेगा। अपने लोगों के कारण मानसिक संताप मिलने की संभावना है, लेकिन प्रारंभ में बहुत खुशगवार मन रहेगा, उत्साह रहेगा, कामों में वृद्धि होगी। अपने कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए नए संबंध बन सकते हैं। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनकी बात भी अच्छी चलेगी। अंतर्जातीय विवाह करने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं या जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए समय कुछ ज़्यादा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक संभावना है कि बातें आगे बढ़ें और जो है वो जो बाधाएँ हों वो दूर हों। आर्थिक मामलों में थोड़ा सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि उत्साह में आकर बहुत धन लगा करके आपके व्यापार में वृद्धि नहीं होने वाली है। तो बहुत अधिक कहीं से पैसे जुगाड़ करके और यहाँ वहाँ से आ करके या कोई
सहयोग करने वाला है, तो किसी भी टर्म कंडीशन पर आप व्यापार में मत जुड़िएगा, उसमें नुकसान होगा, ऐसे संकेत हैं। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो तुला वालों के लिए संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा समय है। इस समय स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। कार्य व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए स्थान परिवर्तन हो और पद प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक ठाक समय है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक समय है। कार्यस्थल पर थोड़ा दबाव रहेगा, प्रभाव रहेगा, और येन केन प्रकारेण अपने कामों को आप करने कराने में समर्थ होंगे। जीवन साथी के साथ सहयोग तो मिलेगा, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे, मतलब अनमनेपन से सहयोग आपको अपने कामों में प्राप्त होगा। कुछ आप करना चाह रहे होंगे या कोई फैसला लेना चाह रहे हैं, उसमें अनमनेपन से, पूरे मन से नहीं, आपको सहयोग मिल जाएगा, लेकिन कुछ खींचातानी जरूर रहेगी। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, क्रिएटिव माइंड रहेगा, खूब उत्साह रहेगा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी आपकी दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण शुभ कार्य हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर जो है वो इस सप्ताह मिलने का काफ़ी योग बना रहा है। धन के बचत के मामले में सप्ताह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, धन काफ़ी अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। शत्रुओं से और स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है। किसी प्रकार के विवाद में इस दौरान मत पड़िए, उसमें आपको समस्या हो जाएगी, या अगर इस दौरान कोई विवाद शुरू होता है काफ़ी लंबे समय तक वह है, ऐसे संकेत हैं। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के काफ़ी अच्छा समय है। व्यापार प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो कोई अगर आप अपना कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा समय है, और अपने आपके एग्जिस्टिंग कार्य व्यापार में भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। सप्ताह का प्रारंभ कोई विशेष खुशी दे सकता है आपको, विशेष करके भाग्य के मामले में, धन के मामले में शुभता बनी हुई है। कुल मिलाकर के यात्राएं सुखद होंगी, अच्छी होंगी। क्रिएटिव माइंड रहेगा, आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे। और इस समय एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है कि भावुकता नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल, और अपने जीवन का जो पहला अनुभव होगा, पास्ट एक्सपीरियंस होंगे, उनके आधार पर आप डिसीजन इस समय लेंगे। तो एक संतुलित माइंडसेट दिखाई दे रहा है इस दौरान। ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि उसमें ऊर्जा भी है, भावुकता नहीं है, बहुत दिमाग से जो है वो आप निर्णय लेंगे, दूरदृष्टि अच्छी बनी हुई है, सोच समझकर। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर इस समय बन रहा है, और प्रेम संबंधों में अच्छी नज़दीकियां बढ़े, ऐसे संकेत हैं। मन आपका धार्मिक रहेगा, और आपका प्रयास और पुरुषार्थ जो है वो अच्छी दिशा में लगेगा। शत्रु परास्त होंगे। अधिकांश मामलों में यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रिटर्न देने जा रहा है। धनु वालों की बात करूं तो आपके लिए आय के मामले में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पा रहा है जितना आप परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम इस समय खूब होगा, लेकिन भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आपकी आय जो है वो प्रभावित होगी। पारिवारिक जीवन में शुभता है, सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस समय माइंड क्रिएटिव रहेगा, नई चीज़ों की संरचना करेंगे, काम होगा, क्रिएटिविटी रहेगी, उत्पादकता है, बट रिटर्न नहीं है। सारांश ये है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे नौकरी वालों को तो चलो फिर भी तनख्वाह मिलती रहती है, लेकिन बिजनेसमैन लोग हैं या जो क्रिएटिव वर्क में है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए काम प्रचुर मात्रा में है, बट रिटर्न अभी उसका नहीं है। आय में थोड़ी कठिनाई इस समय बनी रहेगी। व्यय आवश्यकता से अधिक है, खर्च पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में सुखता बनी हुई है, धन संपत्ति खरीदने का योग इस समय बना हुआ है, आप चाहें तो ले सकते हैं। शिक्षा में विस्तार है, शिक्षा के बल पर जो है वो आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान से कुछ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकता है। इस समय अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी कभी कभी अचानक असंतुलित हो जाएगी, मतलब एकदम सडन जो है वो कोई छोटी सी बात पर कोई बहुत गलत शब्द आपके मुंह से निकल सकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें और अपने वाणी पर नियंत्रण करें। मकर वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बने हुए हैं, भाग्य का साथ है, और आय के नए आयाम खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक स्रोत से आय उत्पन्न हो, इसकी संभावना है। कार्य व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। व्यापारिक मामलों में अचानक कुछ वृद्धि और भाग्य वृद्धि दिखाई दे रही है। खूब धार्मिक भावना का इस समय उदय है। लोगों का खूब सहयोग और मदद करेंगे। जीवन साथी के सहयोग या कोई बहुत करीबी साथी है उसके सहयोग से आपके काम में और वृद्धि, सलाह से आपके काम में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी उदासी या क्लेश या एंग्जाइटी व्यक्तिगत जीवन के कारण बनी रहेगी। निद्रा की समस्या रहेगी, नींद जो है बहुत अच्छी ना आए इस सप्ताह, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है
उसमें व्यापार में इसके कारण व्यापार में अच्छी वृद्धि और उसमें अच्छी आय के संकेत आपके लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें थोड़ी बाधा रहेगी, दिक्कतें उसमें आपको महसूस होंगी। हालांकि प्रेम संबंध बने रहेंगे लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव जो है वो महसूस आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए यह समय उपयोगी दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य का साथ है लेकिन भटकाव भी खूब है। मतलब ये एक ऐसा समय है जिसमें आपके पास अवसर भी है, परिश्रम भी है, थका देने वाली स्थितियां उत्पन्न जो है आपके लिए हो रही हैं और लाभ भी पर्याप्त मात्रा में होगा। यानी आय भी है, बचत भी है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी है, भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं और परिश्रम भी खूब है। अगर कोई दशा अंतरदशा किसी की बेहद खराब नहीं चल रही है तो इस समय परिश्रम का परिणाम खूब प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का जो प्रारंभिक भाग है, शुरू के 1-2 दिन जो हैं वो थोड़े बहुत कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। कर्ज देने से प्रारंभ सप्ताह के पहले 1-2 दिन तो अब किसी के जीवन मरणों का प्रश्न हो तो अवश्य मदद कर दीजिए खुल करके, लेकिन अदरवाइज कहीं कार्य व्यापार बिजनेस या ऐसे किसी को कर्ज मत दीजिएगा, नहीं तो वो उसके मिलने की संभावना शुरू में अगर आप दिए तो उसी को फ़ायदा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलना है। ब्याज पर जो लोग देने के हो तो बहुत वो सोच समझ कर दें। इस दौरान ज़मीन खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा, ज़मीन और वाहन दोनों के लिए अच्छा समय यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। वाणी बहुत संतुलित रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय है। कहीं कोई किसी अच्छे पद पर कुछ लोग जा सकते हैं और कुछ लोग कहीं किसी बड़े व्यक्ति के बेहद करीब हो सकते हैं अपने प्रभाव और अपने ज्ञान के बल पर। इसका काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। विवाह के लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा या बुरा नहीं इसको कहा जा सकता, सामान्य समय है। करीबी लोगों से थोड़ा वाद विवाद से दूर रहिए, बिना वजह के झंझावात उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक अशांति उत्पन्न हो ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें चोट चपेट और पानी से भय, तगड़ा भय दिखाई दे रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। आय में अच्छी वृद्धि है, व्यापार में खूब वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। हालांकि धन की बचत के लिए समय ठीक नहीं है, धन खूब खर्च होगा, करीबी लोगों पे, अपने इष्टजनों पे, मित्रों पे, संगी साथियों पे धन खूब खर्च हो। वाणी थोड़ी अनियंत्रित कुछ मामलों में हो सकती है और बिना सोचे समझे आर्थिक मामलों में फैसले आप ले सकते हैं। फिर भी भाग्य का साथ है, नुकसान नहीं होगा इस दौरान। सप्ताह के का जो अंतिम भाग है उसमें तो कुछ विशेष उपलब्धि कुछ लोगों को प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। काफ़ी हद तक उम्मीद है कि कुछ विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त हो। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए कहीं निवेश करने से अभी आपको बचना है। इस सप्ताह भी आप बच करके रहिए। किसी अपने स्वास्थ्य पर या किसी करीबी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आपका धन और समय थोड़ा सा खर्च हो सकता है। सामाजिक कार्यों में सहयोग में आपका समय और धन खर्च हो ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, उत्साह की वृद्धि और आत्मबल खूब अच्छा रहेगा। सेहत का थोड़ा सा ध्यान मीन वाले विशेष रूप से दें, यह आग्रह है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।